हेलो दोस्तों, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों का निर्वचन, इसके दो तीन टॉपिक्स पे मैंने अपने अगले वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने उस पर डिस्कस कर चुका है। अब हम आपको जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, जिसे लेजिस्लेशन कहा जाता है। लेजिस्लेशन मीन्स होता है विधायन। विधान अर्थात विधि। विधि को विधायिका द्वारा बनाया जाता है। विधायिका में संसद आता है और राज्य के विधान मंडल आते हैं। तो जो आपका विधि है या विधायन है, इसके प्रयोग और इसके महत्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी समाज को या किसी राष्ट्र को या राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संचालित सही ढंग से उसका राज्य का संचालन करने के लिए ज़रूरी है कि कोई विधि होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए। और ऐसी कल्पना किया गया कि यदि समाज को सही ढंग से चलाया जाए तो सामाजिक संविदाएँ हुई, और यही सामाजिक संविदाएँ या जो रूढ़ियाँ होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, या जो छोटे छोटे संधियाँ होती हैं, ये सभी मिल करके विधायन का रूप धारण करते हैं। और जो विधायिका द्वारा बनाया जाता है उसे भी हम विधायन कहते हैं। तो विधायन का प्रयोग समाज में, मानव समाज में बहुत जरूरी है और इसका बहुत महत्व भी है। इसी के साथ साथ जैसे पार्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट्स, मतलब संविधियों के अंग की बात करते हैं, तो जो विधियां हैं, जो संविधियां हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोडिफाइंग आपके स्टैट्यूट्स हो गए, कोडिफाइंग होते हैं। कुछ जनरल स्टैट्यूट्स होते हैं, कुछ स्पेशल स्टैट्यूट्स होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ नॉन कोडिफाइंग भी होते हैं। कुछ कोडिफाइंग का मतलब होता है संहिताबद्ध। संहिताबद्ध किया जाता है, उसे उन्हें संहिताकरण कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो संहिताबद्ध नहीं होते हैं। तो इस तरह की संविधियाँ, अलग अलग प्रकार की संविधियाँ हो जाती हैं। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो जो आपका अगला पॉइंट है इसमें, जैसे कि शॉर्ट टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल मीन्स होता क्या है, जिसे हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त नाम बोल सकते हैं, या संक्षिप्त उसका टाइटल है, यानी कि परिचय बोल सकते हैं। उसका नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल। तो कोई भी विधि होती है, किसी भी विधि का एक शॉर्ट नेम रखा जाता है, उसकी एक शॉर्ट टाइटल रखी जाती है। और उसी शॉर्ट टाइटल के नाम से ही उस विधि को जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो आपका इंडियन पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड 1860, यानी कि आईपीसी 1860। आईपीसी 1860 को हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ये उस विधि का जो है शॉर्ट टाइटल हो गया। लॉन्ग टाइटल में जो उनकी प्रस्तावना होती है या जो उनका प्रियम्बल होता है, जैसे उसमें लिखा होता है कि कोई विधि है, उस विधि में अलग अलग प्रकार से उसका लॉन्ग टाइटल होता है। उसमें ये लिखा होता है कि यह विधियों को परिभाषित करेगा और उसके अर्थ को स्पष्ट करेगा, उनको कंसोलिडेट करेगा, मतलब उनका समन्वय करेगा, उनको एकत्रित करेगा, और अपराध के बारे में बताएगा, अपराध के दंड कौन से होते हैं ये बताएगा, या समेकित करेगा। इस तरह से करके जो बातें बताई जाती हैं उसे लॉन्ग टाइटल कहा जाता है। और जो उसका शॉर्ट नेम होता है, जैसे आईपीसी हो गया, इंडियन पेनल कोड 1860, या फिर आप सीआरपीसी को बोल सकते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, या फिर आप सीपीसी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो नाम होता है उसको शॉर्ट टाइटल बोलते हैं। और उसी की जो प्रियम्बल होती है 1.5 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन की, तो उसको जो है उसका लॉन्ग टाइटल, या उसका हम प्रियम्बल भी कह सकते हैं, वो उसका प्रस्तावना भी होता है। तो जैसे अगला जो आपका टॉपिक है, प्रियम्बल भी दिया हुआ है। तो प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल जो वह संविधि होती है, जो भी वह कोई रूल है, जैसे कोई विधि है, आपका संविधान मानकर चलते हैं, भारत का संविधान। तो भारत संविधान जो है, भारत का संविधान में जो प्रस्तावना बताया गया है उसको इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। तो प्रस्तावना में जो बातें बताई गई हैं वो बातें पूरे संविधान के उपबंधों को बिल्कुल
कह सकते हैं कि समराइज करके उसका सारांश बताया गया है प्रस्तावना में। इसीलिए कुछ विद्वानों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, यह संविधान की आत्मा है। इसी में कुछ मार्जिनल नोट्स भी होते हैं, जैसे छोटे छोटे कुछ हेडिंग्स बताए गए होते हैं, कुछ इसमें परंतुक होते हैं, प्रोविज़ो होते हैं। तो इस तरह से जो विधियां होती हैं, जैसे मार्जिनल नोट्स हो गया। मार्जिनल नोट्स मतलब कि कोई विधि है और उस विधि पे बहुत बड़ा उपबंध बताया गया है, उस उपबंध को ही संक्षेप में जब हम मार्जिनल नोट्स बताते हैं, उसके किंतु परंतु को वहाँ पे दर्शाया जाता है, तो उसे मार्जिनल नोट्स कहा जाता है। और हेडिंग्स हो गया, तो हेडिंग्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन्हें हम मुख्य रूप से प्रदर्शित करते हैं या दर्शित करते हैं, दिखाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं या फिर बहुत महत्व रखने वाले कुछ ऐसे पद होते हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें मुख्यतः प्रदर्शित किया जाता है या उन्हें दर्शित किया जाता है, तो उन्हें हेडिंग्स कहा जाता है। डिफिनीशंस क्लॉज हो गया, तो डिफिनीशंस क्लॉज का मतलब होता है कि परिभाषा खंड। परिभाषा खंड, जैसे कोई विधि है, उसमें कुछ पदों को परिभाषित किया गया है, उन पदों को परिभाषित करना ही डिफिनीशन क्लॉज कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में परिभाषा खंड कहा जाता है। और इलिस्ट्रेशंस होते हैं, इलिस्ट्रेशंस यानी कि उदाहरण बताए जाते हैं। उदाहरण किसी भी विधि में उदाहरण इसलिए दिया जाता है या बताया गया होता है कि जब हम या कोई विद्यार्थी विधि का अध्ययन करते हैं और जब किसी उपबंध को समझने के लिए हम उदाहरण की सहायता लेते हैं, तो हमें वह उपबंध या उसके जो कहने का तात्पर्य है या उसका जो आशय है वो जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए किसी संविधि को अच्छी तरह से समझने के लिए उसमें उदाहरण का होना बहुत ज़रूरी होता है। शेड्यूल्स होता है, शेड्यूल्स हिंदी में अनुसूची कहा जाता है। तो जैसे आपका संविधान हो गया, तो संविधान में 12 अनुसूचियाँ बताई गई हैं। तो जो बातें जैसे हम अनुच्छेद में नहीं पढ़ पाते हैं या जो बातें अनुच्छेद में नहीं बताई गई होती हैं और या फिर भाग में नहीं बताए गए होते हैं, जैसे 22 भाग है और उसके साथ ही साथ उसमें 12 अनुसूचियाँ भी हैं। तो जो बातें हम अनुच्छेद में या भाग में नहीं पाते हैं या अध्ययन नहीं करते हैं, उन्हीं को बाद में अनुसूचियों में बताया जाता है। तो ये अनुसूचियों में भी कुछ बातें बताई गई होती हैं जिनका अध्ययन करके हम उस विधि को पूरी तरह से समझ सकते हैं, उसका सम्यक ज्ञान हो सकता है। जब हम जैसे संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, तो संविधान का अध्ययन करने के लिए हमको सबसे पहले उसका शॉर्ट टाइटल पता होना चाहिए कि संविधान का वास्तविक नाम क्या है। तो संविधान का वास्तविक नाम, जैसे भारत का संविधान, यह अनुच्छेद 393 में बताया गया है। उसके बाद हम संविधान के प्रस्तावना को जानेंगे। तत्पश्चात हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, जैसे 395 अनुच्छेद मूल रूप से हैं और अभी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो लगभग 450 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है और 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। तो इन सभी पदों को, सभी भाग को या सभी पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात ही हम ये कह सकते हैं कि हमें संविधान का सम्यक ज्ञान है। इसी प्रकार से और भी जितनी भी संविधियाँ होती हैं, जैसे आपका CRPC हो गया, CPC हो गया, IPC हो गया, आपका TPA हो गया और आपका संविदा विधि हो गया या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, जिन्हें हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कहते हैं, और आप जो है कि साक्ष्य अधिनियम हो गया, और भी तमाम सी विधियाँ होती हैं जिनमें इन सभी पदों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। और मैंने इन पर जो है कि संक्षेप में अपना विस्तार संक्षेप में मैंने आपको ये बातें बताई हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे और इनका क्या प्रयोग है, इनका क्या उपयोग है। और इसी के साथ साथ जैसे हम जब आगे बढ़ते हैं तो इंटरप्रिटेशन के नेचर और क्लासिफिकेशंस के बारे में पूछा है। सॉरी, इंटरप्रिटेशन नहीं है, इंस्टीट्यूट्स है, अर्थात संविधियाँ हैं। तो संविधियों के निर्वचन और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पूछा हुआ है, जिस पर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को देखें और इससे आप लोगों को ज़रूर जो है कि काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा।